हरिपुर गांव में अर्जुन, विक्रम, नीलू और सूरज नाम के 4 भाई रहा करते थे। चारों भाई एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और हमेशा एक साथ रहते थे। विक्रम, नीलू, सूरज, इधर आओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। बात यह है कि पिताजी अब हमारे बीच नहीं रहे। अब हमें ही एक दूसरे की ढाल बनना होगा और हमेशा मिलजुल कर रहना होगा। हाँ भैया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हाँ भैया, आप चिंता मत कीजिए, हम सब हमेशा एक साथ रहेंगे। अब से आप ही हमारे लिए सब कुछ है। आपकी हर बात मानना हमारा कर्तव्य होगा। तुम सबकी बातें सुनकर मुझे तो बहुत खुशी हुई। हे ऊपर वाले, हम चारों भाइयों का प्यार ऐसे ही सदा बना रहे। चलो अब खेत में चलकर काम करते हैं। अब चारों भाई खेत जाते हैं और कड़ी मेहनत के साथ दिल लगाकर काम करते हैं। इसी बीच गांव में रहने वाली सावित्री नाम की एक औरत उनके पास आती है। अरे ओ अर्जुन, तुम सब इतनी कड़ी धूप में क्या कर रहे हो? काकी, हम तो काम कर रहे हैं, और क्या करेंगे आप बताइए। आप यहाँ कैसे? मैंने तुम चारों के लिए कुछ लड़कियां पसंद की हैं। ये लो, उन लड़कियों की कुछ तस्वीरें। इसमें से जिसे जो पसंद है मुझे बता दो। हाँ हाँ ठीक है काकी। अब अर्जुन अपने भाइयों को तस्वीरें दिखाता है। चारों भाइयों को एक ही लड़की पसंद आती है। काकी, हम चारों भाइयों को तो एक ही लड़की पसंद है। अच्छा, यह तो नंदिनी है। अगर तुम चारों इसी से शादी करना चाहते हो तो मैं इसके माता पिता से तुम सबके रिश्ते की बात करती हूँ। काकी, क्या ऐसा संभव है? हम चारों भाई एक ही लड़की से शादी कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। आखिर द्रौपदी के भी तो 5 पति थे, तुम लोग तो फिर भी 4 हो। इतना कहकर सावित्री वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सावित्री उन चारों भाइयों के घर पहुँचती है। अर्जुन, विक्रम, नीलू, सूरज, जल्दी से बाहर आओ। तुम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अरे क्या हुआ काकी, क्या बात है? नंदिनी के घर वाले शादी के लिए मान गए हैं। वो जल्द से जल्द शादी करना चाहते हैं। मैंने 1 हफ्ते बाद का मुहूर्त निकलवाया है। अब तुम लोग जल्दी से शादी की तैयारी कर लो। ठीक है काकी, जैसा आप कहें। अब 1 हफ्ते बाद चारों भाइयों की शादी नंदिनी से हो जाती है। हाँ तो नंदिनी, अब तुम हम चारों भाइयों की पत्नी हो। हम चारों भाई वचन देते हैं कि तुम्हें कभी कोई कष्ट नहीं पहुंचने देंगे। हम तुम्हें हर वो सुख देंगे जिसकी तुम हकदार हो। हाँ बिल्कुल, भैया ठीक कह रहे हैं। तुम्हें कभी किसी भी चीज की जरूरत हो तो हम चारों में से किसी से भी बेझिझक कह सकती हो। आप चारों ने मुझे अपनी पत्नी स्वीकार किया, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं भी वचन देती हूँ कि एक पत्नी के रूप में, एक बहू के रूप में और एक बेटी के रूप में इस घर की मर्यादा बनाए रखूंगी। अब नंदिनी चारों भाइयों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। कुछ महीने गुजरते जाते हैं। एक दिन नंदिनी खेत जाती है। अजी सुनिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। अरे तुमने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? मेरे कारण तुम्हें इतनी दूर चलकर आना पड़ा। अरे प्राणनाथ, आपकी सेवा करना तो मेरा कर्तव्य है। मेरे होते हुए आप भूखे पेट काम करें, ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगी। अब नंदिनी सूरज को खाना खिलाकर वापस घर लौट आती है। शाम हो जाती है, लेकिन सूरज अब तक घर नहीं लौटता। भैया, यह सूरज अभी तक घर वापस क्यों नहीं आया?